हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टा। इस वीडियो में बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो सभी लोग इसके ऊपर वीडियोस डाल रहे हैं, हर जगह ये न्यूज़ है कि जियो फाइनेंशियल अभी आगे जाके बड़े रिटर्न दे सकता है। लेकिन यहाँ पर हम इस स्टॉक के बारे में बारीकी से समझेंगे। तो अगर बैलेंस शीट के ऊपर हम आते हैं इस स्टॉक में, तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप समझोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है। जो रिजर्व है वो कंपनी के 1,14,000 करोड़ मार्च 2023 में थे। मार्च 24 में 1,32,000 करोड़ हुए और सितंबर में क्या हुआ, ये रिजर्व आपको कम होते दिखे। ठीक है, इस स्टॉक में गिरावट जारी है। गिरावट किस तरीके से हो रही है अगर मैं आपको समझाऊं, तो ये हाई गेन किया इस स्टॉक ने, फिर ये गिरावट हुई इस तरीके से, फिर ये गिरावट हुई और यहाँ पर मूविंग एवरेज 50 है, फिर प्राइस ऊपर गया। तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरह डाउन ट्रेंड में इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी यहाँ से प्राइस दोबारा नीचे जाने की संभावनाएं बन रही है। हो सकता है इसको ब्रेकआउट दे दे, लेकिन एक रिट्रेसमेंट जरूरी है, उसके बाद अच्छी एंट्री बनेगी। लगभग 360 का जो टारगेट है, अगर उसको ब्रेकआउट देता है 360 के, फिर एक अच्छे टारगेट ये अचीव कर सकेगा। अब यहाँ पर आते हैं पॉइंट पर। तो आप देखोगे रिजर्व यहाँ पे हमें कम होते दिखे सितंबर 24 में मार्च के कंपैरिजन में। उसके साथ साथ आप देखोगे तो लायबिलिटीज हमें यहाँ पर बढ़ती दिखी है। बढ़ना क्या चाहिए था, एसेट्स और रिजर्व ये दोनों बढ़ने चाहिए थे, लायबिलिटीज कम होनी चाहिए थी। तो हमें लगता है कि कंपनी आगे चल के शानदार परफॉर्म करेगी। ये पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। बोरोविंग यहाँ पे जीरो है मार्च 24 और सितंबर 24 में, यानी कि कंपनी कोई बोरोविंग नहीं कर रही है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसेट्स जो है, अदर एसेट्स भी आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे फिक्स एसेट 172 से 171, अदर एसेट 11,395 से 6,613 का नंबर हमें यहाँ पर देखने को मिला। यानी कि सिंपल चीज़ है कि अब अगर सितंबर 24 के बाद जैसे मार्च 24 है, अगर यहाँ पर मार्च 25 का जो नंबर है वो हमें देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस स्टॉक में अभी कुछ महीनों तक संभल कर रहना जरूरी है। जिस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है, तो संभावना है कि इस बीच में प्राइस 360 या 400 के बीच में इसी रेंज में ट्रेड करेगा, या फिर इससे नीचे ट्रेड करेगा मार्च 2025 तक। ऐसी संभावना इसमें यहाँ पर इन नंबर्स के देखते हुए लगाई जा रही है। अब अगर टेक्निकल एनालिसिस में इस चीज़ को देखें तो वहाँ पर और चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वो रेंज है सितंबर 24 में 2024 में जो नंबर्स हमें देखने को मिले थे, उसके बाद से प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट किया साइडवेज है, और यहाँ से फिर नीचे इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली यहाँ पे। लेकिन ये प्राइस मूविंग एवरेज 300 पर आया और हमें यहाँ पर अच्छा रिट्रेस लेता दिखा। तो एक अच्छा शॉर्ट टर्म का टारगेट इस स्टॉक ने मूविंग एवरेज 300 के बेस पे इन्वेस्टर्स को निकाल कर दिया। जो इसमें नए इन्वेस्टर भी हो सकते हैं या जिन्होंने हाई पे बाई किया था, उनकी यहाँ पर एवरेजिंग में हो सकती है, जिसके बाद से प्राइस ऊपर गया। अब आप इसको एकदम बारीकी से देखोगे इस चीज़ को, तो मैं इसको सिंपली लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा। लाइन में कन्वर्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर आसानी से समझ में आएगी। तो ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन आपको साफ साफ दिख रही है कि अभी ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हो रही है, और यहाँ से प्राइस दोबारा नीचे जा सकता है। अगर ये इसको ब्रेकआउट देके रिट्रेस लेता है, तो फिर ये हमारा जो अचीव है, जो टारगेट है, पहले वाला हाई जो था एकदम, जो प्रीवियस हाई था 52 वीक का कह सकते हैं, उस तक प्राइस जाएगा और उसको भी ब्रेकआउट देगा। ऐसी संभावनाएं रहेंगी। लेकिन वहां तक जाते जाते लगभग मार्च 2025 आ जाएगा, और उसके बाद जो कंपैरिजन रहेगा बोरोविंग में या फिर रिजर्व में या फिर एसेट्स पे, लायबिलिटीज़ पे, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, तो उस पर फिर डिसीजन लिया जाएगा कि आगे क्या ये स्टॉक अच्छी रिटर्न दे सकता है। तो फिर वहाँ पर और चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी इसको मैं कैंडल्स में दोबारा कन्वर्ट करूँगा, इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूँगा, तो भी आपको चीज़ें समझ आएंगी। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी प्राइस इसी तरीके से यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रहा है। तो इस रेंज में यहाँ पे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेंज हमारी जो है वो बन रही है, ठीक है। तो आप इसको एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी रिस्पेक्ट मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर प्राइस इस रेंज में आगे जाके ऊपर ब्रेकआउट देता है, नीचे ब्रेकआउट देता है, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है वीडियोज़ पे ना जाकर, फेक न्यूज़ पे ना जाकर, फेक थंबनेल पे ना जाकर इस वीडियो को समझो और इस स्टॉक को समझो, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।